नमस्कार बच्चों, आइए आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का पाठ 5 जिसका नाम है वृक्षा, उसका अनुवाद और अभ्यास करते हैं। चलिए पहले श्लोक का अनुवाद करते हैं। वने 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 का मतलब क्या हुआ, 2 बार रिपीट हुआ कि प्रत्येक वन में। निवसंतो निवसंतः का मतलब होता है रहते हुए या रहने वाले। वृक्षा वृक्षा माने पेड़, पेड़ प्रत्येक वन में रहने वाले हैं। वनम वनम दोबारा फिर वनम वनम आया, यानी कि प्रत्येक वन में। रचयंती रचना करते हैं। वृक्षा वृक्षा मीन्स पेड़, कि वे प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात वनों में रहने वाले पेड़ों से ही वनों की रचना होती है। अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखें तो 2 बार यहाँ पर शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे वने वने प्रत्येक वन में और वनम वनम प्रत्येक वन। चलिए सेकंड श्लोक देखिए, चित्र को ध्यान से देखें तो एक पक्षी जो है एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा हुआ है और उस शाखा के ऊपर वो झूल रहा है। तो शाखा दोला आसीना विहंगा, शाखा बोलते हैं पेड़ की किसी टहनी को, दोला मीन्स झूला, आसीना बैठे हुए हैं, विहंगा पक्षीगण की बहुत ज़्यादा पक्षी। ते किम अपि, ते मैंने वे किम अपि कुछ कुछ, कूजती कूजती मैंने कूजना कूकना, वृक्षा मैंने बहुत सारे पेड़। जैसे कि यहाँ पर इसका भाव बनेगा शाखा दोलासीना विहंगा, पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ते किमपि वे कुछ कुछ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पक्षी के कूकने के माध्यम से पेड़ भी कुछ कुछ चहक रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। पिबंती ही पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबंती का मतलब होता है पीते हैं, पवनम मीन्स पवन, जलम मीन्स जल, संततम मीन्स निरंतर या लगातार, साधु जना जो तपस्वी लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, ईव की तरह, सर्वे वृक्षा सभी वृक्ष। तो यहाँ पर भाव क्या है कि साधु जना इव सर्वे वृक्षा, सभी जो पेड़ हैं, जो वृक्ष हैं, वो साधु की तरह ही जो लगातार जल और हवा पीते हैं। अर्थात पेड़ तपस्वियों की तरह केवल हवा और पानी पीकर ही जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर जो पेड़ हैं उनकी जो तुलना है वो साधु लोगों के साथ की गई है, जो तपस्वी लोग जंगल में बैठ कर के तपस्या करते हैं और केवल हवा और पानी के ऊपर ही जीवन यापन करते हैं। चलिए अगला श्लोक देखिए। स्पर्शंति ही पादहे पातालम च नभ शीर्षसु वहंती वृक्षः। स्पर्शंती का मतलब है यहाँ स्पर्श करना, पादे मीन्स पाँव से या पैरों से, पातालम मीन्स पाताल को, च मैंने और, नभ मैंने आकाश, शीर्षसु मैंने सिर पर, वहंती मैंने उठाते हैं, वृक्षा मीन्स वृक्ष। तो यहाँ पर वृक्षों की बात की जा रही है कि जो वृक्ष है, स्पर्शंती ही पादे पातालम, जो वृक्ष के पाँव हैं वो किसको स्पर्श करते हैं, वो पाताल को स्पर्श करते हैं। पादई मीन्स यहाँ पर जड़ों से भाव है कि जो वृक्ष की जड़ें हैं वो पाताल को स्पर्श करती है। नभम शीर्षसु वहंती, और शीर्षसु वहंती वृक्षा, और जो वृक्ष है उसका सिर जो है वो आकाश को वहन करता है या आकाश को ढोता है। अर्थात पेड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर उठा रहे हों। अगला श्लोक पढ़ते हैं। पयो दर्पणे सब प्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति ही वृक्षा। पयो पयो का मतलब यहाँ पर पानी से है, दर्पणे जल रूपी दर्पण, सब मीन्स अपना, प्रतिबिंबम मैंने अपना प्रतिबिंब, कौतुकेन कौतुकेन का मतलब होता है आश्चर्य से, पश्यन्ति मैंने देखते हैं, वृक्षा मीन्स पेड़, जो पेड़ हैं, वृक्षः पयो दर्पणे सब प्रतिबिंबम, जो वृक्ष हैं सब प्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, पयो दर्पणे जल रूपी दर्पण में, कौतुकेन आश्चर्य से, पश्यन्ति मैंने देखते हैं। अर्थात कहने का भाव क्या है कि जो पेड़ हैं अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे बहुत सारे पेड़ होते हैं और जब वो पेड़ जल के अंदर अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक पेड़ पानी रूपी आईने में अपने प्रतिबिंब को आश्चर्य से देख रहे हैं। चलिए अंतिम श्लोक देखते हैं। प्रसार्य सब छाया संस्तरणम कुर्वन्ति ही सत्कारम वृक्षः। प्रसार्य का मतलब होता है फैला करके, सब मैंने अपनी छाया मीन्स छाया से, संस्तरणम मीन्स होता है बिस्तर, यानी कि अपनी छाया रूपी बिस्तर को, कुर्वन्ति मीन्स
करते हैं। सत्कारम मीन्स सत्कार, वृक्षा मीन्स पेड़। जो पेड़ हैं, वृक्षः सब छाया संस्तरणम कि जो वृक्ष हैं वो अपनी छाया रूपी बिस्तर को प्रसार्य फैला करके कुर्वंती सत्कारम, कुर्वंती क्या करते हैं, सत्कार करते हैं, सबका सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछोना बिछा करके सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में अंदर कोई अतिथि जब आता है तो हम लोग पूरे सम्मान के साथ बिस्तर पर बिठा करके उसका सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेड़ भी अपनी छाया रूपी बिस्तर से सबका आदर करता है। ये अब अभ्यास कार्य करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने वचन अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की बात की गई है। जैसे वनम वने वनानि, जलम जले जलानि, बिंबम बिंबे बिंबानि, वृक्षम वृक्षहु वृक्षान, पवनम पवनऊ पवनान, जलम जनऊ जनान। तो हम लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ये अभ्यास यहाँ पर करते हैं। तो ये करना बहुत आसान है। अगर आप लोगों ने पिछले लेसन को पढ़ा है तो ये आसानी से कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ब्रैकेट में एक एक शब्द दिया गया है जिसको हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भरना है, और जो रेड कलर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो ये उसका सही रूप है। अगर ध्यान से देखा जाए जितने भी ब्रैकेट में ये शब्द हैं ये सारे के सारे नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग में हम लोग क्या करते हैं, इसकी पहचान ये होती है कि हम इसके पीछे म हलंत लगा देते हैं। जैसे पहला देखिए, अहम रोटी का है तो रोटिकाम खादामी, ठीक वैसे ही त्वम जल है तो जलम पिबसी, छात्रः दूरदर्शन है तो दूरदर्शनम पश्यन्ति, वृक्षः पवन है तो पवनम पिबन्ति, तः कथा है तो कथाम लिखन्ति, अवाम जंतुशाला है तो जंतुशालाम गच्छावः। तो इस प्रकार से हम आसानी से इनको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें हम लोगों को इस वाक्य में से कर्ता को बाहर निकालना है, जो करने वाला होता है, जो सब्जेक्ट है। सबसे पहले देखिए, वृक्षः नभः शीर्षसु वहन्ति कि जो वृक्ष है वो नभ को या आकाश को सिर पर उठाते हैं। तो उठाने वाला कौन हुआ, वृक्षा, मीन्स यहाँ पर वृक्षा करता आया। विहंगा वृक्षेषु कूजन्ति कि जो विहंगा बोलते हैं पक्षियों को, वो पेड़ के ऊपर कूजते हैं। तो कौन कूजते हैं, कूजते हैं विहंगा। तो विहंगा यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ या कर्ता हुआ। पयो दर्पणे वृक्षः स प्रतिबिंबम पश्यन्ति, अपने प्रतिबिंब को कौन देखता है पानी के अंदर, वृक्षः। तो यहाँ पर वृक्षा जो है वो कर्ता हुआ। कृषक अन्नानि उत्पाद्यति, तो अनाज कौन पैदा करते हैं, कृषकः, कृषक किसान पैदा करता है, तो कृषक यहाँ कर्ता हुआ। सरोवरे मत्स्यः सन्ति, सरोवरे मत्स्यः सन्ति, सरोवर में क्या है, मत्स्य, मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या हुआ, मत्स्यः। तो यहाँ पर मत्स्यः कर्ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक पद में हम लोगों को इसमें प्रश्न का उत्तर देना है। वृक्षः कहि पातालम स्पर्शन्ति कि वृक्ष का पाताल को क्या स्पर्श करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था वृक्षः पादहि पातालम स्पर्शन्ति कि जो उसके पाँव हैं वो पाताल को स्पर्श करते हैं। वृक्षः किम रचयन्ति, वृक्ष मिलकर के किसकी रचना करते हैं। तो किम की जगह हम क्या लिखेंगे, वनम, कि बहुत सारे वृक्ष मिलकर के वन की रचना करते हैं। विहंगा कुत्र आसीना, जो विहंगा है वो कुत्र आसीना कहाँ पर बैठता है। तो कहाँ पर बैठता है, शाखा दोलायाम की जो वृक्ष की शाखा के ऊपर बैठता है। कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, तो कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति, सब प्रतिबिंबम पश्यन्ति ही, आश्चर्य से अपने प्रतिबिंब को देखता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें शब्द रूप की विभक्तियाँ एक वचन और द्विवचन और बहुवचन के रूप में हैं। आप जितना इनको लर्न करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको याद होगा। जैसे विभक्ति प्रथमा में देखिए, एक वचन में गजः गजहु गजाः, अश्वः अश्वौ अश्वाः। द्वितीय विभक्ति में सूर्यम का देखिए, सूर्यम सूर्यो सूर्यान, चंद्रम चंद्रौ चंद्रान, विडालेन विडालाभ्याम विडालै, मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकै, सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः, वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः, मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, जनस्य जनयो जनानां, शुकस्य शुक्यो शुकानां, शिक्षके शिक्षकयो शिक्षेषु, म्यूरे म्यूरौ म्यूरेषु, बालक बालकौ बालका, हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें भिन्न प्रकृति वाले पद को चुनना है। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। गंगा नदी का नाम है, यमुना भी नदी का नाम है, नर्मदा भी नदी का नाम है, लेकिन इसमें भिन्न क्या है? लता। तो लता को हम लोग अलग निकाल देंगे। उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। तो यहाँ पर देखिए उद्यान जो है वहीं पर कुसुमम फूल को बोलते हैं, फलम तो फल को बोलते हैं, और चित्रम, चित्रम यहाँ पर चित्र अलग है, तो इसको अलग निकाल देंगे। ठीक उसी प्रकार से लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। तो चटका इसमें अलग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर चटका भिन्न प्रकृति का है। आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। तो यहाँ पर 3 फल है, आम्रम, मोदकम और नारंगम। लेकिन मोदकम जो इसको लड्डू बोलते हैं वो भिन्न प्रकृति का है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो जो एक जैसे हैं उनको हम लोगों ने इकट्ठा रखना है, जो भिन्न प्रकृति का है, जो अलग है, उसको हम लोग बाहर आंसर के रूप में निकालेंगे। चलिए ये लेसन यहाँ पर अभी कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है इस लेसन को समझने में ज़रूर मदद करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं समय समय पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा। आपने मेरी वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।